हमारी खुदावंद की इंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका छठा बाब पहली 6 आयत। उस वक्त यीशु अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। जब सब्बत का दिन आया तो वो इबादत खाने में तालीम देने लगा और सुनने वालों में से अक्सर हैरान हो गए और कहने लगे कि उसे ये सब कुछ कहाँ से मिला और ये कैसी हिकमत है जो उसे बख्शी गई और कैसे मौजज़े उसके हाथ से ज़ाहिर होते हैं। क्या ये वो बड़ाई नहीं, इब्ने मरियम और याकूब और यूसुफ और यहूदा और शमाउन का भाई? और क्या इसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं? और उन्हें उसके सबब से ठोकर लगी। इस पर यीशु ने उनसे कहा, नबी कहीं बेइज्जत नहीं होता मगर अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर में। और वो कोई मौजज़ा वहाँ ना दिखा सका सिवाय इसके कि थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें शिफा बख्शी। और उसने उनकी बेतकादी पर ताज्जुब किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ दोस्तों, यीशु अपने शागिर्दों के हमरा अपने वतन नासरत में वापस आया। यहाँ वो बतौर बड़ाई काम करता रहा था। सबत के दिन वो इबादत खाने में तालीम देने लगा। लोग हैरान हो गए और उसकी हिकमत और मौजज़ों का इनकार न कर सके, मगर वो किसी सूरत उसे खुदा का बेटा मानने को आमादा न थे। वो उसे वही बड़ाई और मरियम का बेटा ही समझते थे। ये देखकर यीशु ने कहा कि नबी अमूमन अपने वतन से दूर ज़्यादा इज्जत पाता है। ये लोग खुदावंद यीशु को हकारत की नज़र से देखते हैं। ये इंसानी दिल के तकब्बुर और बेतकादी पर कैसा नुमाया तबसरा है। उनकी बेतकादी नासरत में निजात दहिंदा के काम की राह में सबसे बड़ी रुकावट साबित हुई। वो सिर्फ थोड़े से बीमारों को अच्छा कर सका और उसने उनकी बेतकादी पर ताज्जुब किया। इस किस्म की बेतकादी से बेहद बुरे नताइज बरामद होते हैं। फजल और रहम के रास्ते बंद हो जाते हैं। यहाँ तक कि ज़रूरतमंद इंसानी ज़िंदगियों तक सिर्फ चंद कतरे ही पहुँच पाते हैं। यहाँ यीशु को पैर से तन्हाई और तहकीर का मज़ा चखना पड़ा और उसे गलत समझा गया था। यीशु नासरत में रद्द किया गया, मगर वो इस बात से खौफज़दा न हुआ, बल्कि वो चारों तरफ के गाँवों में तालीम देने लगा। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।